हरिओम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम निसर्ग दत्त महाराज के ज्ञान, उनके बताए गए सूत्रों पर फिर से चर्चा करेंगे, सूत्रों में डूबेंगे। ज्ञान की चर्चा करने का मतलब है उस ज्ञान में फिर से उतर जाना। प्रत्येक दिन हम उनके सूत्र आयाम मैं हूं उसको समझने की भी चेष्टा कर रहे हैं, उसमें कितनी गहराई है। और शुद्ध आयाम में, शुद्ध बीइंग में हम कैसे पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाएं। शुद्ध मैं हूं में किस तरह से अपने को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लें, ये हम सभी की चेष्टा रहती है। तो निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन में ह्यूमन फॉर्म में कॉन्शियसनेस, चैतन्य, जो कि आई एम नेस है, जिसको कि हम मैं हूं के रूप में जानते हैं, वो कॉन्शियसनेस अपने को जान पाती है। कॉन्शियसनेस कैन बिकम कॉन्शियस ओनली इन ए फॉर्म। फॉर्म में ही कॉन्शियसनेस कॉन्शियस हो सकती है। यदि कोई फॉर्म नहीं, जैसे हमारे को ह्यूमन फॉर्म मिला है, तभी मैं हूं इस बात का बोध हो सकता है, इसको जाना जा सकता है हैपन को। और यदि कोई फॉर्म नहीं तो हैपन को नहीं जाना जा सकता। इसलिए ह्यूमन फॉर्म का हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, मानव जीवन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और जो इस कॉन्शियसनेस का भी विटनेस है, इस मैं हूं का भी अल्टीमेट जो विटनेस है, वो है एब्सोल्यूट, अनबॉर्न, पराब्रह्म, जो कि हमारा अंतिम स्वरूप है, या जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको शुद्ध आई भी कहा महर्षि रमन ने। जो ह्यूमन फॉर्म लेने से पहले था, जन्म से पहले और मरण से पहले। एक क्षण के लिए भी जब आप ये सोचेंगे कि मैं हूं, या मैं अपने शरीर से पहले क्या था, तो अननोन के देश में चले जाते हैं। अननोन है, वो अज्ञात है। और मृत्यु के बाद सोचें कि मैं मर जाऊंगा, तो उसके बाद कहाँ हूं, क्या हूं, तो भी अननोन है। तो उसको अनदेखा अननोन कह सकते हैं। तो उसी का नाम है आई एम अनबोर्न। वो बहुत ही विशाल है, लेकिन उसको जाना नहीं जा सकता। तो महाराज ने इसलिए ये सूत्र निकाला कि जब ये जीवन आपको मिला, उस जीवन में केवल एक ये सच्चाई कि मैं हूं, मेरा होनापन, उसमें मेरा भी साइलेंट कर लें। केवल होनापन जो है, उसका मुझे हमेशा बोध रहता है। होनापन और बोध उसमें निहित है। कॉन्शियसनेस, बीइंग कॉन्शियस। तो केवल यदि इस सच्चाई को शुद्ध रूप में, इस सच्चाई के बोध में ठहरे रहें, तो हम
इस सच्चाई से भी पार चले जाते हैं, इस सच्चाई से भी पार चले जाते हैं। तो ये जो शुद्ध हैपन है, ये शुद्ध हैपन क्या है, उसको उन्होंने बताया कि जब बचपन में पहली बार आपको इस हैपन का बोध हुआ, तब ये शुद्ध रूप में था। उसको उन्होंने कहा वो 2.5-3 साल का जब बच्चा होता है, तब उसको पहली बार इस बात का बोध होता है कि वो है, और उसके चारों तरफ जो कुछ भी सराउंडिंग है, उसके माता पिता खड़े हैं, उसके घर परिवार का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, उस सब के प्रति उसका कोई ज्ञान नहीं है उसे, क्योंकि उसका नाम और रूप तो बाद में, उसके आइडेंटिफिकेशन उसके माता पिता, उसके परिजन कराते हैं। अरे ये देखो, ये कमरा इसको बोलते हैं, ये सामने जो है ये गाय है, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। इस तरह धीमे धीमे करके जब ये पहली बार उसको अपने होने का बोध होता है, तो ये सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ज्ञान या सूचनाएं, सूचनाओं की परत दर परत से उसको, उसकी पैटिंग की जाती है। जैसे हम कोई पालतू पशु लाते हैं, डॉग लाते हैं, डॉग को भी फैमिलियर करते हैं बहुत सारी चीजों से। ये कंडीशनिंग उसको कह सकते हैं, कंडीशनिंग होती है। और ये मैं हूं के साथ, हैपन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ उसमें जुड़ता ही रहता है। उसके नाम, उसका रूप, उसके संस्कार, हैबिट्स, उसकी कहानियां, उसके परिवार की कहानियां, उसकी पढ़ाई की अचीवमेंट्स की, न जाने कितनी उपाधियां। और जब आप उस बड़े होकर के 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल में खड़े होते हैं, तो ये तमाम सूचनाओं का, उपाधियों का भंडार, हैपन जो शुद्ध हैपन है, उसके साथ जुड़ करके उसको पूरी तरीके से आवृत कर देता है। तब कोई आपसे पूछता है आप कौन हैं, इमीडिएटली अपना नाम बताएंगे। हम अमित शुक्ला हैं, शुद्ध ब्राह्मण, और अपनी बड़ी बड़ी बातें बखान करते लगेंगे। तो नाम बता दिया, अपना काम बताएंगे, हम मिनिस्टर हैं, उपाधियां बताएंगे, लेकिन जो हैं शुद्ध रूप में, उस हैपन का भान भी नहीं रहेगा। तो महाराज यही तो बता रहे हैं भाई, ये जो आपका होनापन है, हैपन, यही तो बेस है, ये ही बेस है, आधार है। आप नहीं हैं तो क्या ये सब ऐड ऑन हो सकता है? आधार के बिना क्या कुछ भी उस पे ये सारे का सारा जो जोड़ा हुआ है, ये हो सकता है? तो इस शुद्ध हैपन की अवस्था में ठहरो, वही आपकी सच्चाई है। और तमाम जो आपने इकट्ठा किया है, जो नहीं हो, उससे इतने घुल मिल गए हो। सो यही आपका ज्ञान है, आइडेंटिफिकेशन है, और यही सारे दुखों का भंडार है, यही सारे दुखों की जड़ है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हम दुख से निवृत्ति चाहते हैं। तो आपने अपना पता, अपना परिचय आपका गड़बड़ आ गया। आप शुद्ध हैपन में, आनंद में हैं, सुख और दुख से परे हैं, सीमाओं से परे हैं, अभावों से परे हैं। लेकिन जैसे ही ये
आपके जुड़ाव, शरीर से जुड़ जाना। मैं एक शरीर हूं तो आप अपने को 5-6 फुट का एक छोटा सा स्पेस मान लेते हैं। क्षेत्रज्ञ की जगह, क्षेत्र को जानने वाले की जगह आपने शरीर को क्षेत्र मान लिया अपने को। मन मान लेते हैं विचारों का। तो आप हमेशा जो है रेस्टलेस रहते हैं, विचारों के तूफान में गोते लगाते रहते हैं। शरीर मान लिया तो रोगी हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। धन के स्तर पर धनी या निर्धन, हानि और लाभ में चले जाते हैं। बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर यश अपयश में चले जाते हैं। तो ये जो सारा का सारा खेल है, ड्रामा है, जो केवल एक ड्रीम की तरह है, स्वप्न की तरह है, उसको आपने सच्चाई मान लिया। चूंकि आप हैं, चूंकि आपका होनापन है, तो होनेपन के बाद आपका ये तमाम आइडेंटिफिकेशन उसके साथ जुड़ करके ये परिचय बना है, जो कि वास्तव में ड्रीम की तरह है, ये इल्यूजन है। और इसका क्या तरीका है, इस सफरिंग से, इस पीड़ा से मुक्त होने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि इसको अलग कर दें और अपने शुद्ध, प्राइमरी, मौलिक स्वभाव, मौलिक स्थिति, शुद्ध हैपन में रहे ना। इसको यहां तक भी उन्होंने कहा कि खरगोश के सींग की तरह है ये, जो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, मेरी उपाधियां, ये वास्तव में है ही नहीं, ये बस प्रतीत होते हैं। और इनको मानते हुए, जैसे मृग को, हिरण को दूर पानी दिखाई देता है, वो भटकता रहता है, तो यही तो मैं करता हूँ शरीर मन बुद्धि के लेवल पर जी करके। रोज ही मेरी नई तमन्नाएं हो जाती हैं, नए विचारों से नई तमन्नाएं जागृत होती हैं, उनके पीछे पड़ता हूँ। खाली होता हूँ तो अपने शुद्ध रूप में ना रह करके सोचता हूँ क्या कोई नई डिजायर आ जाए, किसी को फोन करूंगा, अरे आज बोर हो रहे हैं, चलो तमाशा देखने, फिल्म देखने चलते हैं, अरे वहां पे ये यहाँ की चाट बहुत अच्छी, वो खाने चलते हैं। तो हम लोग, इच्छाएं होती हैं तो उनके दास होते हैं, और यदि इच्छाएं नहीं होती तो हमको फिर से बेचैनी, इच्छा को हम कोई नई इच्छा पैदा करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो ये जो तरीका है आनंद का, आनंद लेने की चाह जो है, आनंद लेने की चाह तो है आपकी मौलिक, क्योंकि आप हैपन में, वास्तव में परम आनंद में होते हैं। तो महाराज कहते हैं ये टेम्पररी, बार बार जो ये चाह उठती है, अभाव से आप मुक्त होना चाहते हैं, पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करें? इस सब को, जो भी जोड़ा हुआ है, उस जोड़े हुए से अपने को मुक्त कर लें। तो वो जो बीइंग है, वो कैसा है? वो शुद्ध रूप कैसा है? बिना किसी विचार के वो स्थिति है। उसमें कोई विचार नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं है मैं हूं मैं, संकेत के लिए हम बता रहे हैं आपको। और उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपकी उपाधियां हैं, सबको गिरा देना पड़ेगा। सबको गिराते हैं, तब जो बचता है केवल मात्र सेंस ऑफ प्रेजेंस, उसको कह सकते हैं, अपनी उपस्थिति का बोध, जो कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये कहें कि मैं नहीं हूं। होनेपन का आपको हमेशा बोध रहता है, और वही सत्य है। उसको बोध को प्राथमिकता दे सकते हैं कि आई नो आई एम, नॉलेज ऑफ बीइंग कह सकते हैं, या
बीइंग अवेयर कह सकते हैं। सो बीइंग अवेयर इन अ प्योर सेंस इज बियॉन्ड ऑल वर्ड्स, शब्दों के बियॉन्ड है। ऑल थॉट्स, सारे विचारों के बियॉन्ड है। बियॉन्ड ऑल कंसेप्ट्स, सारे कंसेप्ट्स के बियॉन्ड है। बियॉन्ड ऑल आइडेंटिफिकेशन, सबके बियॉन्ड है। देयर इज नो माइंड एक्टिविटी, बियॉन्ड माइंड है। आपकी फिजिकलिटी से के बियॉन्ड है। दैट इज मियरली सेंस ऑफ योर बीइंग और योर एग्जिस्टेंस। एंड कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम एग्जिस्टेंस भी है। तो कॉन्शियसनेस, बीइंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, और इसको आप रोजमर्रा की जिंदगी पे इस सेंटर पे आप बने रह सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम इस सेंटर पे बने रहें तो फिर हम काम काज कैसे करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं काम काज कीजिए ना। ड्राइविंग करेंगे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। आग के पास आप खाना बनाएंगे तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो इस सेंटर पे भी रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और बहुत जगह जो आप कर्ता भाव से चीजों को क्रिएट करने की तमन्ना करते हैं, कर्ता भाव को जाने दीजिए। क्योंकि जो भी ये सब कार्य होगा, कार्य का संपादन, कार्य का निष्पादन करना होगा, करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा आपको रिएक्शन होंगे। तो रिएक्शन करने वाला आपका मन बुद्धि का ढांचा है। हर एक का ढांचा अलग अलग है। हमारे सबके जो ये मन बुद्धि इंद्रियों का सिस्टम है वो अलग अलग है। गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको रास्ता नहीं दे रहा, हो सकता है आपको तत्कालिक रिएक्शन आ जाए। आ गया कोई बात नहीं, उसके बाद फिर आपके अंदर आप सेंटर पे आ जाएंगे। तो यदि वो कुछ रिएक्शन के कारण कुछ टर्बुलेंस होता है तो वो तत्कालिक होगा, केवल लंबा नहीं चलेगा, क्षणिक होगा। क्योंकि आपकी जो ये प्योर बीइंग है, इस प्योर बीइंग में ना तो दुख ना सुख उसको प्रभावित करते हैं। इट इज बियॉन्ड दैट। यू आर बियॉन्ड जजमेंट। I amness is beyond judgment, beyond resistance, always fresh, always परिपूर्ण, परितृप्त, परम संतोष। तो कितना अच्छा हो जाएगा, नाटक के भी हम पार्ट हैं। और ये जो सेंस ऑफ बीइंग है, सेंस ऑफ प्रेजेंस है, ये विटनेस भी है। विटनेस इसी को कहते हैं। विटनेस क्यों कहते हैं? कि इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। विटनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट। और विटनेस जो है किसी भी कार्य में, किसी भी विचार में संलग्न नहीं है। तो इसलिए जो ये आपका मन बुद्धि इंद्रियां और तन का ढांचा है, ये अलग से एक्टिविटी कर रहा है और आप इसके दृष्टा या विटनेस हैं। वो विटनेस का अभी आपको भान नहीं होता, आप इतने जुड़े हुए हैं उससे और आपने अपने को सीमित मान लिया। जैसे ही ये प्योर है बीइंग या बीइंग अवेयर अलग से शुद्ध रूप में आप उसमें ठहरेंगे तो आप देखेंगे ये तो सर्वव्यापी है। इसका तो विस्तार है। ये मेरे कोई शरीर में ही थोड़ी, शरीर तक ही थोड़ी सीमित है। ये तो बाहर भी है। अभी मैं कहता हूं समस्त अस्तित्व, तो अस्तित्व ही लगता है कि जैसे मैं ही अस्तित्व हूं। जो भी आप बोलते हो वो उसका बोध आपको हो जाता है। तो वो बोध मात्र हो आप। इसीलिए मैं अभी शरीर का, जब शरीर के विषय में सोचता हूं या शरीर हूं तो शरीर का मुझे बोध ही तो होता है। शरीर के सेंसेशंस का, शरीर के वाइब्रेशंस का। तो बोध तो कॉमन है। चाहे मेरे शरीर का बोध हो, चाहे विचारों का बोध हो, चाहे दूसरे व्यक्ति का बोध हो। तो बोध में, बोध जो है वो अखंड है। ऐसे ही हैपन भी अखंड है,
होनापन भी अखंड है, इसीलिए उसको अस्तित्व कहते हैं। तो शुद्ध हैपन में रहने से आप हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा समता में रहेंगे, हमेशा सुख और दुख के बियॉन्ड में रहेंगे। और अब आपका कार्य निष्पादन जो भी प्रारब्ध से आपको इस जन्म में करना तय है, वो स्वयं पे स्वयं होगा। और आप उसमें पूरी संलग्न भी रहेंगे, पूरे निमग्न भी रहेंगे, और साथ में सेंटर पे भी रहेंगे। तो निसर्गदत्त महाराज अपने जीवन में खुद उन्होंने अपनी दुकान भी चलाई, लोग जो आए सीकर्स उनको भी गाइडेंस दिया, उनसे बातचीत भी की, सुबह को पूजा आरती भी करते, खाना भी खाते, एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हम सब रहते हैं वैसे ही रहते हैं। बल्कि जब आप फ्री हो जाते हैं, दैट इज ए टोटल फ्री पोजीशन हैपन की, तो आप अनंत गुना ज्यादा कार्य कर सकते हैं। आपका ये जो शरीर मन बुद्धि है ये रिलैक्स रहता है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता, ये ज्यादा मजबूती से, ज्यादा दृढ़ता से इस ढांचे से कार्य होता है। इसलिए कहते हैं कि निष्कामता के साथ संत जो है अनंत गुना ज्यादा कार्य करता है, वो निमित्त हो जाता है अस्तित्व का। अस्तित्व के स्तर पे आ गए अब आप, अभी तक आप व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व की सोच से कोई कार्य करेंगे, और जब आप अस्तित्व हो गए फिर जो कार्य होगा, दोनों में डिफरेंस होगा ही ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होगा ही। व्यक्तित्व के स्तर पर किया गया कार्य कामनाओं से युक्त होगा, केवल अपने लिए क्षुद्र भाव से प्रेरित होगा, और हैपन में स्थित होकर के जो कार्य करेंगे वो निष्कामता से होगा। वो उसमें कोई क्षुद्रता रहेगी नहीं, उसमें सब जगह विराट 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 मस्ती रहेगी। ऐसा निसर्गदत्त महाराज हमको ये ज्ञान देते हैं, उसी सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। और उस सूत्र से ही कितनी बातें हम लोगों के समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो सूत्र कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है किताबों का, वो आपका सच्चाई है, वो आपकी गहराई है, वो अस्तित्व का विराट विस्तार है, वो अस्तित्व का बोध है, वो स्वरूप की यात्रा है, वो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश से बाहर बियॉन्ड जाने की यात्रा है। तो हम लोग ये रोम रोम से निसर्गदत्त महाराज के लिए कृतज्ञता, डीप ग्रेटिट्यूड, कि हमको इस तरह का ज्ञान पाने का, इस तरह का जो अपना ही ज्ञान है, अपनी सच्चाई का ज्ञान है, जिससे हम पूरी तरीके से अभी तक अछूते रहे, उस बोध को, उस बोध से परिचित होने का मौका मिला। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।